नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया जाता है, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने तगड़ा हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होता है। हालांकि इस हमले पे वो बच जाते हैं, लेकिन ये हमला अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब इसकी गूंज जो है वो भारत में सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी पर भी ऐसे कई सारे हमले हुए हैं। हमले करने की कोशिश की गई और ऐसी साजिश रचने की कोशिश भी की गई। ऐसे में अब बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों को उकसाने वाले बयान भी देते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान कई दफा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, वाराणसी में जो घटना हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में एक चप्पल फेंकी गई थी, इसको लेकर के राहुल गांधी ने यह कहा कि जनता का डर खत्म हो गया है। ऐसे हमलों से यह प्रतीत होता है। तो स्पष्ट तौर से आज एक यूपी के पूर्व डीजीपी है, उन्होंने भी ये लेख लिखा है एक न्यूज़पेपर में और बकायदा ये कहा है कि पार्टियों के नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और उकसाने वाले बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो राहुल गांधी पर हमला बोला ही, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बकायदा ये कहा कि लोकतंत्र में एक मर्यादा होनी चाहिए और मर्यादा के भीतर ही तमाम नेताओं को बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि आज देश के एक अंग्रेजी अखबार में एक रिटायर्ड वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर ने लेख लिखा। लेख में उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान वैश्विक गतिविधियों और उनके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आप जानते हैं कि 1-1.5 साल पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर भी हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें वे बाल बचे थे। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा और हत्या को भड़काने वाले ऐसे प्रवृत्तियां ऐसे बयानों से प्रेरित होते हैं, जिनसे राजनीतिक दल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि हिंसा के लिए उकसाने वाले ऐसे शब्द और भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं तो थोड़ी परिपक्वता दिखाइए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हिंसा, हत्या, किसी के प्रति आक्रमण, मारना पीटना और कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना बंद कर देना चाहिए। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस कदर सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है, जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1-1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल
बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी, जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी, तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी, जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी, तब भी
कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब, और संबंधित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने अपने आप वो नोट चेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है, अमुक व्यक्ति ये करे नहीं। क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, यह उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को जेड प्लस सिक्योरिटी थी और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी जेड प्लस सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सबने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं जो सभी
नेताओं के लिए जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। तो ये हार के उत्साह के नशे से बाज आइए और समझदारी के साथ आचरण दिखाइए। प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की दुकान में कौन कौन से जहर बुझे सामान है? ये मोहब्बत की दुकान में ही हत्या और हिंसा शब्द आ रहे हैं, आधा दर्जन हत्या रिलेटेड वर्ड हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस गंभीरता को समझें, और अगर कोई नेता इसको नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूं कि वो भारत की राजनीति में नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की करें तो उन्होंने भी इस आर्टिकल को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है और उनका कहना है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां असहमति का अधिकार है, लेकिन ऐसी असहमति जिससे हिंसा हो ये सही नहीं है। इसी के साथ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए ये कहा कि लोकतंत्र में एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए तो ही अच्छा है, ताकि जो नेता है वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे जिनसे कि जनता को उकसाया जा सके। सुनिए रविशंकर प्रसाद का ये बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए ये उचित नहीं है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लगभग 6 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चल रही है। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी बरतने को कहा है। ये बहुत सामयिक है और भारत का लोकतंत्र जब 75 वर्ष से अधिक हो गया तो आप जीते और हारें ही तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर उत्तेजना से भरी टिप्पणी करके हम हिंसक तत्वों को प्रोत्साहित न करें, ये उनका एक विनम्र प्रार्थना की है उन्होंने और बहुत ही अच्छा है, सामयिक है। और राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद तो और भी अधिक आवश्यक है कि पूरी दुनिया और विशेषतः भारत में हम उचित सबक सीखें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें या फिर इससे पहले भी बात करें तो ऐसे कई वाकया देखने को मिला है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जनता को भड़काने और उकसाने का प्रयास किया गया, बल्कि ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर से हमला करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम घटनाओं से पहले वो बचकर निकल गए हैं, लेकिन इन चीजों का स्पष्ट
स्पष्ट तौर से संकेत जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप से जोड़ करके देखा जा रहा है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो भी इसी तरीके की रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर कोई अचानक से आता है और उन पर गोलियां बरसा करके चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम साल 2013 के पटना में जो इंसिडेंस हुआ था उसका जिक्र करें तो यहां पर भी कई सारे ऐसे सबूत सामने आए थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ही सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहां पर उन्हीं की रैली थी। और इसके अलावा गुजरात का इशरत जहां केस भी इसी से जुड़ा हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जाना था। इसके अलावा अगर हम हाल ही में जो पंजाब में एक हुआ था घटना उसका जिक्र करें तो यहां पर भी देखने को मिला था कि कैसे वहां पर जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे और फ्लाईओवर के पास प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोक दिया गया था। और ये 5 से 10 मिनट का जो पूरा समय था वो काफी ज्यादा एक नाजुक समय था जिसमें कुछ भी घटना घटित हो सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।